सोने का नाग और जादुई राक्षस भाग 4। अभी तक अगर आपने भाग 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसे जल्द ही देख लें। आपने भाग 3 में देखा कि कैसे रामू को जादुई मटका मिल जाता है, कैसे शामू उसे चुरा लेता है और कैसे शामू की पत्नी उसके अंदर फंस जाती है और आखिरकार नागराज ही उन्हें कैसे आज़ाद करवाता है। अब वो जादुई मटका रामू के पास है। अच्छे से समझने के लिए भाग 3 को जरूर देखें। जादुई मटका अब रामू के पास है। पूरा गांव उस जादुई मटके की वजह से अमीर हो चुका है। अब गांव में सारी सुख सुविधाएं हैं। एक दिन की बात है, एक फकीर गांव में भीख मांगने के लिए आ जाता है। कोई इस भूखे गरीब को खाना खिला दो, कई दिन का भूखा हूँ, कई गांव काट कर आया हूँ। तुम्हारा गांव तो बहुत अमीर है ना, कोई तो मुझे कुछ दे दो बाबा। तभी रामू घर से बाहर आता है। अरे बाबा, आप और हमारे गांव में तो कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी भिखारी नहीं है। आओ बाबा, आपके लिए खाना लगवाते हैं। अरे सुनती हो क्या, आज इतने दिनों में हमारे द्वार पर पहली बार कोई भूखा इंसान आया है। जल्दी से इनके लिए खाना लगा दो। हाँ जी, अभी लेकर आती हूँ। रामू भिखारी के लिए सोने की थाली में खाना लगवाता है। भिखारी ये देखकर हैरान रह जाता है। अरे बच्चा, ये गांव इतना अमीर कैसे है? क्या यहाँ पर कोई भिखारी नहीं है? कोई भीख नहीं मांगता है? नहीं बाबा, यहाँ पर कोई भी भिखारी नहीं है और ना ही कोई गरीब है। हम सब लोग भूखे उठते जरूर हैं, पर हमारे गांव में कोई भी भूखा सोता नहीं है। और एक हमारा गांव है जिसका नाम ही गरीबपुर है। वहाँ पर सारे के सारे भिखारी ही रहते हैं। सभी लोग आसपास के गांव में जाते हैं और भीख मांगते हैं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बाबा, यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। ये सब हमारे नाग देवता की मेहरबानी है। तभी रामू की पत्नी रामू को कुछ कहती है। ए जी, सुनते हो, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम तो इतने धनवान हो चुके हैं, हमारे पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं, क्योंकि गांव वालों की भी हमने बहुत सहायता कर दी है। क्यों ना हम ये मटका बाबा को दे दें? कहती तो तुम ठीक हो। अब हमें इस मटके का काम भी क्या है? वैसे भी नागराज ने खुद ही तो कहा है कि सबकी मदद करनी चाहिए। बाबा, आप चिंता मत करो, आपका गांव भी अब गरीब नहीं रहेगा। और रामू कुछ सोचते हुए उस मटके को अंदर से लेकर आता है और उस गरीब भिखारी को दे देता है। बाबा, आप इसे अपने घर में ले जाओ और अपनी पत्नी से अगर इस मटके से बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अगर इस मटके से कुछ निकालोगे तो आपके हाथ में सोने की दिनारें आएंगी और आपके गांव में भी किसी को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बच्चा, तुम कितने दयालु हो, तुम कितने अच्छे हो। हाँ बाबा, पर एक बात का ध्यान रखना, आपको इस मटके को बेईमानी से नहीं इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ ईमानदारी के साथ ही इस जादुई मटके का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बच्चा, मैं ऐसा ही करूँगा। और बाबा खुशी खुशी उस मटके को रामू के पास से लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही बाबा जंगल से गुजर रहा होता है तो राक्षस उसे देख लेता है। ये तो वही मटका है ना जो खूब सारा धन देता है, और वो इस बाबा के हाथ में ये नागराज का है। मैं क्या हुआ, उस गांव में ही तो नहीं जा सकता। बाहर तो जो भी चीज आएगी मेरा ही राज है ना।
बाबा, अब तुम मेरे हो क्योंकि तुम मेरे इलाके में आए हो। अरे अरे, कौन हो तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं राक्षस राज हूँ और इस जंगल पर मेरा ही कब्जा है। मुझे छोड़ दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। तुम चाहो तो ये जादुई मटका ले लो। नहीं बाबा, सिर्फ इस जादुई मटके से नहीं, मुझे तुम्हारी भी जरूरत है। तुम ही उस नाग देवता को मेरे पास बुला सकते हो। और ऐसा कहते हुए राक्षस उस भिखारी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब शरीर तो भिखारी का था, पर उसके अंदर आत्मा उस राक्षस की। वो राक्षस उस मटके को लेकर एक गुफा में चला जाता है और बाबा से उसकी पूजा करवाता है, क्योंकि बाबा के अंदर तो उस राक्षस की आत्मा थी ना। ओम नोम 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 भट स्वाहा, ओम जोम 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 स्वाहा। अब तो नाग देवता तुम्हें प्रकट होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ये जादुई मटका मेरे पास है। और राक्षस जैसे ही पूजा करता है वैसे ही नाग देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। नाग देवता भी बाबा के अंदर छिपे राक्षस को नहीं पहचान पाते। वो कहते हैं, वत्स, तुमने मेरी इतनी पूजा की है, मैं तुमसे खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे नाग देवता, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। ये देखो, मेरे पास ये जादुई मटका है। हाँ वत्स, ये मटका मैंने ही खुशहालपुर गांव के रामू को दिया था। और ये सिर्फ जादुई मटका नहीं है, ये तो मेरा घर है। ये मेरा बिल था जिसके अंदर मैं रहता था। तभी तो इसके अंदर जो भी कोई हाथ डालता है तो सोने की मुद्राएं उसे मिल जाती हैं। अच्छा नाग देवता, तो ये आपका घर है, आप इसके अंदर ही रहते थे। हाँ वत्स, ये मेरा ही घर है। पर नाग देवता, मैं इस बात को कैसे मान लूं? मैं तो इस बात को तभी मान सकता हूँ जब आप मुझे इसके अंदर घुसकर दिखाओगे। हाँ वत्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने घर में किसी भी समय घुस सकता हूँ। तो आओ नाग देवता, इसके अंदर आ जाओ। तभी नाग देवता अपने उस जादुई मटके के अंदर घुस जाते हैं। ये बात तो मैं पहले ही जानता था कि नाग देवता ये तुम्हारा घर है, तभी तो मैंने इसके अंदर तुम्हें घुसाया। तुम मेरे जाल में फंस गए नाग देवता। और खुश होते हुए राक्षस उस मटके को ऊपर से बंद कर देता है। नाग देवता, अब तुम अपने घर में खुद कैद हो गए हो। और राक्षस अब अपने असली रूप में आ जाता है। अब राक्षस ने नाग देवता को उसी के जादुई मटके में कैद कर लिया था। अब राक्षस बहुत खुश था। नाग देवता, अब तुम मेरे कब्जे में हो। अब मैं जाकर देखूंगा खुशहालपुर कैसे खुश रहता है। मैं वहां पर जाकर दोबारा वही हालत कर दूंगा। और राक्षस उस मटके को गुफा में रखकर दोबारा खुशहालपुर में चला जाता है और वहां पर अपना वही कोहराम बरसाने लग जाता है। अब की बार राक्षस ने सभी लोगों को अपना कैदी बना लिया था। उसने सभी लोगों को, गांव में जितने भी इंसान थे, उन सबको जिंदा लाश में बदल दिया था। आखिर अब गांव का क्या होगा? अब इस राक्षस से गांव को कैसे बचाया जाएगा? अब नाग देवता दोबारा से कैसे आजाद होंगे? खुशहालपुर में दोबारा खुशहाली कैसे आएगी? अपने इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारा
अगला भाग जरूर देखें, वो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।